Hello बच्चों, let's read this question. So this question says match appropriately column 1, column first and column second. column first और column second आपको यहाँ पर क्या है गिवन है. ओके, तो देखिए ए में आपकी क्या एंट्रीज है पैरामैग्नेटिक और बी में क्या एंट्रीज है आपके यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक. ओके, तो देखिए और कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग पी में एल्यूमिनियम गिवन है, क्यू में आपको एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट गिवन है, आर में आपको क्या गिवन है आपका कॉपर गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताने की मैच करना है आपको कि कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक है और कौन सा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस. क्या लिख लीजिए आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस. डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब्सटेंस को हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में. ओके, तो देखिए बच्चों आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं आपके, अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उन्हें क्या कहते हैं रखते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं उन्हें, ये क्या करते हैं आपके अट्रैक्ट होते हैं. दीज आर अट्रैक्टेड. ओके, ये क्या होते हैं आपके अट्रैक्ट होते हैं बाय इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो इनके मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर के क्या होते हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, दे विल अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो ये क्या करते हैं आपका, इनके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस केस में, वो क्या हो जाता है आपका बी नॉट. पी नॉट क्या आपका, ये आपका बी नॉट आपका मान लीजिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाते हैं आपके ऐड हो जाते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है आपका, जो आपका क्या होता है बी नेट, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. बी नॉट से क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा. ओके, दिस इज द फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. और जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये भी क्या करते हैं आपके, जब इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या करते हैं अपने आप में, ये क्या करते हैं मैग्नेटाइज हो जाते हैं. और इनमें क्या होता है फेरोमैग्नेटिक्स क्या होते हैं आपके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी काफी काफी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द वन. तो हम बोल सकते हैं ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करते हैं आपके स्ट्रांगली क्या करते हैं आपके अट्रैक्ट होते हैं बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है. ओके, अब हमें यहाँ पर एग्जांपल्स मैच करने हैं. ओके, तो देखिए बच्चों सबसे पहला एग्जांपल्स है आपका एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम आपका किस क्लास में आता है, एल्यूमिनियम आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लास में आता है. ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या एग्जांपल होते हैं आपका एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम क्या आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या आपका एग्जांपल है. एल्यूमिनियम इज एन एग्जांपल ऑफ अवर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए एल्यूमिनियम क्या क्या आ गया आपका इस क्लास में आ गया. और देखिए उसके बाद और आपको क्या गिवन है, उसके बाद देखा है ऑल निको. ऑल निको क्या आपका एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट. ओके, ये आपका एलॉय है. ये एलॉय किसके लिए यूज करते हैं, दिस आर यूज फॉर द, ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लास में आएगा. ये किस क्लास में आएगा आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लास में आएगा. और हम बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक में आएगा, किस में आएगा आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्लास में आ जाता है आपका, आपका जो ये एल्यूमिनियम निकल और कॉपर का कोबाल्ट का जो क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, इसको हम आल्निको भी बोलते हैं. ओके, तो ये किस क्लास में आता है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अवर फेरोमैग्नेटिक. और फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी इसकी कौन सी क्लास होती है आपकी, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है. ओके, और देखिए थर्ड आपको आर में क्या करस्पॉन्डिंग गिवन है, ये आपका देखिए पी के करस्पॉन्डिंग है, ये आपका पी हो गया. ओके, ये आपका क्यू है. और आर, आर में क्या गिवन है आपको कॉपर. कॉपर, कॉपर आपका क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, बिस्मथ हो गया, दिस ऑल आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपको कॉपर गिवन है, कॉपर किस क्लास में आता है आपका डायमैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस की क्लास में आता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, दिस विल बी द करेक्ट मैच. ओके, अब हम इनको मैच कर लेते हैं. देखिए सबसे पहला बोला है इसने पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल कौन सा आपका, पैरामैग्नेटिक का आपका एल्यूमिनियम है. ओके, तो ए किससे मैच कर रहा है आपका, पी से मैच कर रहा है. फिर बी के करस्पॉन्डिंग उसने बोला है क्या, फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक आपका किससे मैच कर रहा है आपका क्यू से, यानी कि एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट. ओके, और कॉपर तो आपका क्या हो गया डायमैग्नेटिक हो गया. ओके, तो दिस आर द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम्स. ये क्या हो जाएंगे इसके करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम्स हो जाएंगे. और दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.